हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनसाइट स्टडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिपोर्ट और वो किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज़ किया जाता है वो देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा, जिसको आईएमएफ बोलते हैं। ओके, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी आईएमएफ द्वारा रिलीज़ किया जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। तो दो रिपोर्ट कौन कौन सा हो जाएगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा ये भी रिलीज़ किया जाता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये भी आईएमएफ द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज़ किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज़ किया जाता है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें से ईच ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है ये अब बंद कर दिया गया है 2021 में ही। ओके, 2021 के बाद अब इसको रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ओके, तो ईच ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया। इंडिया में जो है मॉनेटरी पॉलिसी कौन रिलीज करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस बैंकिंग इन इंडिया, ये भी रिलीज करता है आरबीआई द्वारा। फिर से देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये भी आरबीआई द्वारा। ओके, अब देखते हैं इधर बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अभी बताने जा रहा हूँ। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ओके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये भी रिलीज किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किया जाता है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किया जाता है। ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। तो इसमें से यहाँ से 7 से लेकर के ये 12 तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ही रिलीज़ किया जाता है। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे में ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स ये पूछता है कौन रिलीज़ करता है इसको? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये बहुत पूछा जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ओके, ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट भी पूछा जाता है, कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा रिलीज किया जाता है। ओके, अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये भी यूएनडीपी द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा रिलीज किया जाता है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स ये भी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसमें से 3 हो जाएगा, कौन कौन सा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी द्वारा रिलीज किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये भी यूएनडीपी द्वारा रिलीज किया जाता है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स ये भी यूएनडीपी द्वारा रिलीज किया जाता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, अब देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा रिलीज किया जाता है। ओके, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इको इंसीड द्वारा रिलीज किया जाता है। सिंपल से इसको याद रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इंसीड द्वारा रिलीज किया जाता है। ओके, अब देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूएनओ बोलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? यूएनओ द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ओके, अब ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल पीस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर रिलीज बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा पूछेगा, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, डब्ल्यूटीओ। ओके, अब आते हैं तो प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं फिर भी याद रख लीजिएगा। तो प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ओईसीडी द्वारा, जिसका ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन। ओके, और ये सब का हेडक्वार्टर भी मैं कवर किया हूँ पिछले वीडियो में, देखिएगा। ओके, देखते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडिसेस किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिएगा। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, अब देखते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स,
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग द्वारा रिलीज किया जाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, नीति आयोग। और इसमें अभी टॉप पर कौन है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, इंडिया से कर्नाटका। ओके, अब देखते हैं रेड डाटा बुक किसके द्वारा, रेड डाटा बुक किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। रेड डाटा बुक रिलीज बाय बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, यूनिसेफ द्वारा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड द्वारा रिलीज किया जाता है कौन सा रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ओके, सिंपल सा पूछा जाएगा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसके द्वारा UNODC द्वारा रिलीज किया जाता है। ओके, द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, अंकटाड द्वारा। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, सिंपल सा पूछा जाएगा द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो अंकटाड रिलीज करता है। ओके, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। सिंपल सा, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, यूनाइटेड नेशन हैबिटेट द्वारा। सिंपल सा पूछा जाएगा वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, यूनाइटेड नेशन हैबिटेट द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में UNEP के नाम से जानते हैं। ओके, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP। इमिशन गैप रिपोर्ट भी रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, इमिशन गैप रिपोर्ट रिलीज बाय UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ओके, आगे देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ओके, तो सिंपल सा पूछा जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा, और इसमें इंडिया का रैंक 139 है। ओके, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2020 के हिसाब से इंडिया का रैंक कितना है, 139। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा रिलीज किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अभी 2022 का इंडेक्स करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 2022 में 85 है। ओके, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। ओके, अब देखते हैं ग्लोबल हंगर रिपोर्ट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसमें इंडिया का रैंक कितना है 2022 में, सॉरी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में 2021 के हिसाब से इंडिया का रैंक कितना है, 101 है। ओके, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। सिंपल सा ये बहुत बार पूछा गया है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ओके, डेथ पेनल्टी रिपोर्ट किसके, डेथ पेनल्टी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ओके, तो डेथ पेनल्टी रिपोर्ट रिलीज बाय एमनेस्टी इंटरनेशनल। देखते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में किसको रिलीज किया जाता है, जर्मन वॉच द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था कुछ दिन पहले एग्जाम में ही। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज बाय जर्मन वॉच। ओके, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, FATF, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, अब देखते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट। ओके, जिसको WIPR के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, WIPO द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ओके, और इसमें कितना रैंक है इंडिया का 2021 में, वो भी मैं पिछले वीडियो में कवर किया हूँ। सो अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग कहाँ 39 तक देख लिए थे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसको WIPO बोलते हैं। ओके, ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ग्लोबल वेज रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ओके, जिसको ILO बोलते हैं। तो पूछा जाएगा ग्लोबल वेज रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ओके फ्रेंड्स, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और
इससे पिछले वीडियो में भी मैं ये भी कवर किया हूँ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ हेडक्वार्टर है, कब फॉर्मेशन हुआ है, ये सारा मैं कवर किया हूँ। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं फ्रेंड्स तो उसको देख लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और वो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये सब, क्योंकि ये स्टडी का पार्ट है, इसका हेडक्वार्टर तो हमेशा पूछा जाता है। सो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी मेरे से मिस्टेक हुआ है तो उसको कमेंट में लिखें, मैं उस मिस्टेक को सुधारूँगा। ओके। सो और कोई भी अगर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है सो वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस टॉपिक पे वीडियो उसी टॉपिक में बनाऊंगा जिस टॉपिक पे आप लोग बताइएगा। ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।